छुड़ाए छक्के, 12 राज्यों में दौड़ाया। ट्रेन में सफर के दौरान बनाता था फौजियों को अपना शिकार। डॉन मूवी का वो डायलॉग तो आप सभी को याद होगा जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने शायद इस डायलॉग को थोड़ा सीरियसली ले लिया और एक ऐसे डॉन को पकड़ा जिसने 18 राज्यों में अपने पीछे पुलिस को दौड़ाया है। कानपुर पुलिस की माने तो छक्का छुड़ा देने वाले इस टप्पेबाज ने अलग अलग राज्यों में कुल अपने नाम 35 मुकदमे दर्ज करवाए हैं और करीब 1200 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि टप्पेबाज कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता था और आखिर खुद पुलिस का शिकार बनने से कैसे बचता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांश मिश्रा। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। 12 राज्यों में पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कानपुर में आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया। आरोपी के शिकार पर रहते थे फौजी। शहर में पकड़े गए एक टप्पेबाज ने तो पुलिस को 12 राज्यों तक दौड़ाया। करीब 60 दिन तक इस शहर से उस शहर की खाक छानने के बाद पुलिस ने बीते रविवार सुबह उसे मुरे कंपनी पुल के पास से धर दबोचा। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो अक्सर ट्रेन में सफर करता था और इस सफर के दौरान वो खुद को फौजी बताता था, जिसके बाद वो फौजियों से पहले जान पहचान करता था, बातचीत करके उनसे दोस्ती करता, फिर उस दोस्ती को बढ़ाता और फिर बहाने से उन्हें होटल लेके जाता और मौका पाते ही सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाता। पकड़ा गया शातिर 25,000 का इनामी मुजफ्फरपुर निवासी सुनील दुबे उर्फ लल्लू है। सुनील उर्फ लल्लू पुलिस की निगाह पर तब चढ़ा जब हरबंस मोहाल में एक फौजी की ओर से उसके लिए एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगर पुलिस की माने तो आरोपी ने करीब 1200 से 1400 वारदातों को अंजाम दिया है और इसी के साथ 18 राज्यों में उसके खिलाफ कुल 35 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन हर बार पुलिस नाकामयाब हो जाती थी। पुलिस जैसे ही उस तक पहुंचने वाली होती वो चकमा देकर वहां से भाग जाता था। कैसे चढ़ा टप्पेबाज पुलिस के हत्थे। डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने हरबंस बोहाल थाने में प्रेस वार्ता करके बताया कि 5 मई को थाने में मुजफ्फरपुर बिहार निवासी एक सीआरपीएफ कर्मी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट में उसने बताया कि एक युवक ने ट्रेन में उससे दोस्ती की, उसके बाद हरबंस मोहाल के होटल सनराइज गैलेक्सी में उसको लेके गया। मौका पाते ही उसने 2.5 लाख रुपए, पासपोर्ट, एटीएम और बाकी सामान लेके वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस कर्मियों को सेना की वर्दी पहनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए भी जाल बिछाया गया था, लेकिन इसमें भी पुलिस को असफलता ही मिली। लेकिन इस बार उसने गलती कर दी। कलकटरगंज में एक और वारदात को उसने अंजाम दे दिया। यहां लगे कैमरों में उसकी फुटेज मिली। होटल में जमा की गई आईडी से पता चला कि वो मिर्जापुर निवासी सुनील दुबे उर्फ लल्लू है। डीसीपी के मुताबिक सर्विलांस टीम को लगातार पुलिस ने करीब 12 राज्यों तक उसका पीछा किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो जाता था। हरबंस मोहाल में एक फौजी की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसकी तलाश और जोरों शोरों से शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 1200 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है और उसके खिलाफ 35 मामले दर्ज हैं। जबलपुर में 4 साल की वो जेल भी काट चुका है। खास बात तो ये थी कि वो खुद को फौजी बताकर फौजियों को ही निशाना बनाता था। इसके लिए वो अक्सर ट्रेन में यात्रा करता था और फौजियों से दोस्ती बनाता था, बहाने से उनको होटल लेके जाता था और मौका पाते ही सारा माल समेट कर वहां से फरार हो जाता था। पकड़ा गया शातिर 25,000 का इनामी मिर्जापुर निवासी सुनील दुबे उर्फ लल्लू है। पड़ोसी को फोन कर घर वालों से करता था बात। डीसीपी पूर्वी के मुताबिक आरोपी बहुत शातिर है। वो अपने घर बहुत कम जाता था। एक पड़ोसी को अक्सर फोन करके घर वालों से वो बात कर लिया करता था। उस पड़ोसी का नंबर सर्विलांस पर लगाया गया।
आखिरी बार जब आरोपी सुनील ने घर में बात की तो सर्विलांस से पता चला कि वो मुरे कंपनी पुल के पास है। इसी सुराग के आधार पर उसे पकड़ लिया गया। दोपहर बाद कोर्ट में पेश करके उसे जेल भी भेज दिया गया। सुनील के पास से 6 आधार कार्ड, 4090 रुपए, एक तमंचा, कारतूस, डीएल, एक निर्वाचन कार्ड, प्रेस आईडी, 4 एटीएम कार्ड, 5 सिम और एक बाइक मिली है। पीड़ित के मोबाइल से करता था बात, नया शिकार मिलते ही बदल देता। फौजियों को अपना शिकार बनाने के लिए वो अक्सर ट्रेन से सफर करता था। दोस्त बनाकर सेना के जवानों को जाल में फंसाकर उनका सामान लेकर फरार हो जाता था। चोरी किए हुए कैश को वो अलग अलग अकाउंट में जमा कराता था और जिस फौजी को वो अपना शिकार बनाता था उसी के मोबाइल से वो बात करता था और जब नया शिकार उसे मिल जाता था तब उस मोबाइल को वो फेंक देता था। और यही कारण था कि उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को अलग अलग राज्यों में उसे ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस पीछा करती रही, एक और फौजी को बनाया शिकार। पुलिस टीम करीब 2 महीने तक सुनील दुबे को दबोचने के लिए उसका पीछा करती रही। बिहार के पटना, गया, पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई प्रदेशों और जिलों की खाक छानी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सुनील के लगातार मोबाइल और सिम बदलने की वजह से पुलिस गच्चा खा जाती थी। इस दौरान उसने ट्रेन में यात्रा कर रहे एक फौजी से 5.5 लाख रुपए पार कर दिए। आरोपी के मुताबिक इन रुपयों से वो वाराणसी में एक कार खरीदने की तैयारी कर रहा था। अभी के लिए फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। इसी के साथ तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।